पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तुष्टीकरण की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। और ये नया अध्याय पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक तुगलकी फरमान के तौर पर आया है। जो भारत का संविधान जो मूलभूत आपको आजादी देता है, जो आपको मौलिक अधिकार देता है, उनमें से एक अधिकार आपकी स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तरह तरह की स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता आपको अधिकार देती है कि भारत में आप जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं बिना किसी को बाधा पहुंचाए। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह पसंद नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की जो युवतियां हैं, वो एमबीबीएस कर रही हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं, वो आईआईटी कर रही हैं। जो बच्चे हैं पश्चिम बंगाल के, वो बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आईआईटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और ये बात कहीं न कहीं ममता बनर्जी को खटक रही है। क्यों खटक रही है? इसके पीछे कुछ वजह हो सकती हैं। एक वजह, ममता बनर्जी लगता है तुष्टीकरण की राजनीति करते-करते वो जो सरिया वाला कानून है युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, शायद पश्चिम बंगाल में वो सरिया वाला कानून लाना चाह रही है और महिलाओं के जितने भी हक हैं, जितने भी अधिकार हैं, उन पर ताला लगाना चाहती हैं। या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब कोई और शासन कर रहा है। ये शासन पश्चिम बंगाल का वो 30% कुनबा कर रहा है, वो आबादी कर रही है, वो वोट बैंक कर रहा है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाता है, या बंगाल की सीमा से सटा हुआ कोई देश। ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये आपको बता देता हूं। कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर है और दुर्गापुर में एक 23 वर्षीय उड़ीसा की बिटिया है। वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने आई है। सेकेंड ईयर की एमबीबीएस की स्टूडेंट है और वो अपने कुछ एक दोस्त के साथ करीब 8:30 बजे हॉस्टल से बाहर निकली थी। जब वो हॉस्टल से बाहर निकली तो 3 से 5 युवक आए और पांचों युवकों ने मिलकर उस बिटिया के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसके पीछे उसे फेंक दिया। जब ये मामला सामने आया तो पूरे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली उस घटना को जैसे लोगों ने देखा था, सुना था, वही वाली याद ताजा हो गई। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समय बहुत ज्यादा नहीं बीता है, लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की और इस कदर बर्बरता की घटना ने तो हैरान किया ही किया, दुखी किया ही किया, आक्रोशित किया ही किया। लेकिन फिर से पश्चिम बंगाल की जो मुखिया हैं, ममता बनर्जी के एक बयान ने, उनके ममता बनर्जी के पूरे कारनामे ने भारत को दहला कर रख दिया है। क्या हुआ ये आपको बताता हूं, क्यों ये बात कह रहा हूं ये आपको बताता हूं। इस घटना पर पूरे भारत में संवेदना जताई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से असुरक्षित हो चुकी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी से जब वो मुख्यमंत्री बनी पहली बार पश्चिम बंगाल की, तो जो सबसे ज्यादा उम्मीद किसी ने की थी वो पश्चिम बंगाल की महिला वर्ग की ओर से हुई थी, पश्चिम बंगाल की युवतियों ने की थी। मैं आज भी पश्चिम बंगाल की युवतियों से अगर कभी बात करता हूं कि ममता बनर्जी के खिलाफ आखिर ये आक्रोश जो निकल कर आता है क्यों आता है, तो वो मुझसे बताती है कि ममता बनर्जी वॉज अ होप फॉर अस। ममता बनर्जी हमारे लिए एक उम्मीद थी जब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अपने पूरे शासन काल में अगर ममता बनर्जी ने किसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है, ममता बनर्जी सरकार ने, तो वो महिलाओं पर किया है। आजकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर भी यही हुआ। ममता बनर्जी सरकार की पूरी जो साजिश है वो निकलकर सामने आई। बाद में मामला हाईकोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा। आलम यह है, हालात पश्चिम बंगाल में यह है कि कोई भी मामला बिना हाईकोर्ट के संज्ञान लिए किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचता है। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, ममता बनर्जी का जो शासन है, वो सिर्फ एक काम करता है। अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं भगवान राम की और आपके ऊपर पथराव हो रहे हैं तो आपको जेल में डालने का काम करता है। हिंदुओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होती है, दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है।
अब जब दुर्गापुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया, तो किसी भी राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी होती है तो वो एक शब्द कहता है कि हम आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की मुखिया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि एक महिला होने के नाते इतना शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की लड़कियों को 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, हॉस्टल से नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकली हॉस्टल से वो 23 साल की लड़की? क्या उसे नहीं पता था कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? शायद उन्हें लगा हो कि केंद्र में मोदी सरकार है, यूपी में योगी की सरकार है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में तो भारत की एक सरकार है, हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो एक गांधारी की सरकार है, जो आंखों में तुष्टीकरण की पट्टी बांधकर बैठी है, जिसे सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो उसका वोट बैंक। ममता बनर्जी ने शर्मनाक तरीके से कहा कि युवती को इतनी देर रात घर से बाहर, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और क्यों कहा, यह वजह आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि ममता बनर्जी का यह बयान पलट सकता था। ममता बनर्जी इस बयान पर आग बबूला भी हो सकती थी, लेकिन जो युवती है वो ममता बनर्जी के वोट बैंक वाले धर्म से नहीं है। लेकिन जो आरोपी हैं वो ममता बनर्जी के वोट बैंक के निकल गए। नाम आपको सुनाता हूं मैं इन आरोपियों के, और आप इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस तरह की बात कर रही है। ये तीनों आरोपी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इनके खिलाफ माहौल ना बने, उनके वोट बैंक के खिलाफ कोई बोले ना, तो दोषारोपण करने की जो शुरुआत कर दी वो युवती पे कर दी। ममता बनर्जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप अपने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दीजिए, तो फिर तो ना तो आपके साथ दुष्कर्म जैसी घटना होगी, ना आपके साथ कोई छेड़छाड़ होगी, ना आपके साथ चोरी होगी, ना डकैती होगी। लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, अगर आप यहां पर बाहर निकलेंगे, अगर आप यहां पर आजाद होकर घूमने की कोशिश करेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपको कोई भी स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन यह बयान अगर एक मुख्यमंत्री दे, तो यह एक बात को दिखाता है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो अल्पसंख्यक, जो उनका तुष्टीकरण का वोट बैंक है, उसके नाम पर नीलाम कर चुकी हैं। क्योंकि अगर आरोपी के जो नाम है वो अल्पसंख्यक वर्ग से आ जाते हैं, तो ममता बनर्जी जो पीड़िता है उसके ही जो चरित्र है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम खड़ा कर देती हैं। यहीं पर संदेश खाली की घटना होती है, यहीं पर आजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना होती है, यहीं पर हत्याएं होती हैं, यहीं पर दुष्कर्म होती हैं, और बावजूद उसके ममता बनर्जी कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं करती हैं। जवाब मिल रहा है कि उड़ीसा में भी तो घटना हुई थी। जवाब ममता बनर्जी दे रही है कि उत्तर प्रदेश में भी तो दुष्कर्म की घटना हुई थी, महाराष्ट्र में भी तो हुई थी, राजस्थान में भी हुई थी, तो हम बंगाल में भी होने दे रहे हैं। इस तरह का बयान देकर ममता बनर्जी राजनीतिक अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल का भविष्य कितना सुरक्षित है। 1 साल चुनाव के लिए बंगाल में बचे हुए हैं। ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से पिट चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बंगाल में खत्म हो चुकी है। हालात इमरजेंसी वाले बने हुए हैं। बावजूद इसके ना तो केंद्र सरकार वहां पर संज्ञान ले रही है, ना तो राष्ट्रपति इमरजेंसी के लिए, वहां पर आपातकाल के लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए किसी तरह की कोई प्रक्रिया कर रही है। हाथ पर हाथ रखकर पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। 2 दिन पहले दंगा की धमकी दे गई थी मुख्यमंत्री कि भाई अगर एसआईआर लागू होता है और ये तमाम चीजें होती हैं तो बंगाल में जो होगा फिर वो देख लेना आप। सीधे तौर पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तानाशाह रवैया अपनाई हुई है, और इस तानाशाह रवैया में अगर नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की उस जनता का हो रहा है जो जनता कभी रविंद्रनाथ टैगोर को देखा करती थी, जो जनता कभी सुभाष चंद्र बोस को देखा करती थी, जो जनता कभी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को देखा करती थी। आज वो जनता सिर्फ अल्पसंख्यक और खास तौर पर तुष्टीकरण के राजनीति में लिपटे हुए उन अपराध के दंशों को झेल रही है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बहरहाल एबीसी हिंदी न्यूज को लगातार आप समर्थन दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर अपनी राय बताइए।
एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।